देखिए भाई, आज हमारा खैराबाद सीता बुलाना हुआ। वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं मौलाना मोहम्मद साहब नदवी, जिन्होंने 5 साल के अंदर नदवे से आलिमत की है। तो हम इनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आप जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, आपका जहन किस तरीके से तब्दील हुआ कि आपने सोचा कि अब जो है चल के आलिमत करना चाहिए? इसकी क्या वजह रही? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे दोस्त आमिर भाई ने भी हमसे सवाल किया कि दुनियावी तालीम छोड़ करके अचानक से दीनी तालीम की तरफ रुझान कैसे बना, तो मैं बताना चाहता हूँ इस दौर में लाखों की तादाद ऐसी है जिनका अचानक से जहन पलटा, मिजाज बना दावत और तबलीग की मेहनत से। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत, जिससे लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हिदायत पाए, अल्लाह ने उनको हिदायत दी है। हम भी कॉलेज में पढ़ रहे थे और वालिद साहब का हमारा जहन था पहले से दावत और तबलीग का। छुट्टियों में उन्होंने हमें जमात में भेजा, चिल्ला लगाया हमने। जब मैं 11th में था उस टाइम पे 11th में, तो चिल्ला लगाया। चिल्ला लगाने के दौरान मेरी तबीयत में दीनी मिजाज का रुझान बढ़ा और उस वक्त ये बात जहन में आई कि दीन की लाइन में भी हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, शरई एतबार से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए ताकि आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिले और दुनिया में भी हम लोग कामयाब हो सके। और साथ ही उसी वक्त हमारे जहन में आया कि जब दीन में आगे बढ़ना है तो क्यों ना, क्योंकि अभी वक्त भी है हमारे पास, तो तालीम भी हासिल कर ली जाए, आलिमत कर ली जाए। और उसी वक्त तो हमें पता चला कि नदवे में 5 साल की आलिमत का कोर्स है। इंटर के बाद एक अच्छा बेहतरीन मौका है, तो हमने वहाँ पे दाखिला लिया और अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे आलिमत की सआदत बख्शी। आज मैं आलिम बनकर के आप हज़रात के सामने बैठा हूँ। अच्छा, जब आप आलिम नहीं थे उस वक्त आपकी सोच और जो विचारधारा थी वो क्या थी, और इस वक्त जब आप आलिम बन गए हैं उस वक्त आपकी सोच क्या है, उसमें क्या आप फ़र्क देखते हैं? जैसे आमतौर से हमारा देखना होता है कि आप एक इंटर किए हुए, आप ग्रेजुएशन किए हुए, आप डॉक्टर और इंजीनियर से आप मिलिए, उनसे बात करिए तो उनकी सोच जो है बड़ा तंग नज़र आती है। तो आपने जब आलिमत की है उसके बाद में आपने अपने सोच में क्या बदलाव देखा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, जब कॉलेज में मैं था तो जैसा कि कॉलेज में सभी को पढ़ाया जाता है सिर्फ दुनिया के बारे में, और दुनिया की कामयाबी ही को सब कुछ बताया जाता है। तो उसी तरीके से हमारी भी सोच यही थी, हम भी इसी नज़रिए से पढ़ रहे थे कि दुनिया के अंदर हम किसी तरीके से कामयाब हो जाएं। आखिरत का कोई तसव्वुर ही नहीं था वहाँ पर, हमारी भी यही सोच बनी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब वक्त लगा, जमात में गए और उसके बाद नदवे पहुँचे, तो वहाँ जाकर के सोच खुली। मुझे एहसास है इस चीज़ का कि वाकई नदवे में जाकर के बहुत सोच खुली। एक बड़ी वसीअ सोच हमें नदवे ने दी, इस दीनी इदारे ने दी, पूरी कौम और मिल्लत के एतबार से। और वहाँ पे हमें सिखाया गया, ये पढ़ाया गया, ये समझाया गया कि हम फ़कत अपनी ज़ात के लिए पैदा नहीं हुए हैं, दुनिया में आए हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हमें अपनी कौम और मिल्लत के लिए, सारी इंसानियत के लिए ज़िंदगी गुजारना है और दुनिया में रह कर के कुछ ऐसा कर गुजरना है कि जिससे सारी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, सारी कौम को फ़ायदा पहुँचे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर हम दुनियावी तालीम में होते, हो सकता है हम किसी कोई ऊंची डिग्री हासिल कर लेते, शायद डॉक्टर बन जाते या इंजीनियर बन जाते, या हो सकता कुछ भी ना बन पाते, एक आम आदमी रह जाते। लेकिन जो सोच हमारी अभी है, कौम मिल्लत के लिए जो फ़िक्र है मेरे जहन में, और जो जज्बा है, जो फ़िक्र रहती है दिल में कि काश मेरे से कुछ काम हो जाए, अल्लाह हमसे कुछ काम ले ले, ये फ़िक्र उस टाइम नहीं थी। और अगर हम आलिम ना बने होते तो वो होती भी नहीं सोच। अभी आपने जो बातें कही तो मेरे जिस्म के जो है रोमे जो थे वो खड़े हो गए और एक अजीब सी ताजगी मेरे अंदर महसूस हुई, क्योंकि मुझे अपने दिन याद आने लगे कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे ना इल्म की समझ थी, किताबें थी, बस पढ़ लिया करते थे इल्म को, और बस इल्म को इसलिए पढ़ाया करते थे कि जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए। और मौलाना साहब, अगर हम आपको एक हकीकत अपनी बताएं कि जब मैं इंटर में पास करने के बाद में मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे आलिमत करनी है, तो उन्होंने कहा कि 5,000 रुपये की आप जॉब करेंगे इमामत की। तो मैंने क्या मैं जवाब देता, क्योंकि एक उम्र होती है, तो मैं उनसे कुछ बोल नहीं पाया, खामोश हो गया।
تو میرے ایک استاد ہیں مولانا علام ندوی صاحب، وہ بھی 5 سال کے عالم ہیں، اور مولانا سلمان حسین ندوی صاحب کا جو کٹولی کے اندر مدرسہ ہے وہاں پڑھا چکے ہیں، تو ان سے گہرا تعلق تھا، تو ہم انہیں بلا رہے، ہم نے کہا مولانا صاحب آپ میرے والد صاحب کو سمجھائیے، تو انہوں نے جو ہے سمجھایا، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے جو بھائی لوگ ہیں، چھوٹے بھائی تھے یا جو بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے کافی مدد کی ہماری، تو اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو ہماری فیلڈ جو تھی، میرے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ انٹر کرنے کے بعد تم جو ہے بی ٹیک کر لو جی اور انجینئر بن جاؤ، تو میں نے کئی لوگوں سے ملاقات کی اور کئی لوگوں سے میں نے ملا جو اس وقت انجینئر ہیں، میرے دوست ہیں، تو ان سے جب میں ملتا ہوں بات کرتا ہوں، ان کی سیلری تو 50,000 ہے، 60,000 اور 1 لاکھ ہے، لیکن ان کی سوچ نہیں وسیع ہے، بہت چھوٹی سوچ، بہت چھوٹی سوچ، ایسا لگتا ہے جیسے نہیں کہ وہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور ایمان ان کے نزدیک ایمان جو ہے اور اسلام جو ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے، 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے آگے اگر آپ ان سے کہیے کہ جو ہے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو سوشل ورک ہے، اور وہ سوشل ورک کون سا؟ وہ اللہ کے نبی والا سوشل ورک نہیں ہے، وہ سوشل ورک اصل میں ہے دنیاوی والا، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آگے کہتے ہیں سماج سے بھی، تو وہ والا سوشل ورک ہے۔ اس کی آگے میں آپ سے یہاں پہ روکوں گا آپ کو، ظاہر ہے، صاف بات ہے کہ دین کو پڑھا نہیں ہے صحیح طریقے سے، اگر اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے جی جی جی، تو وہ اس کو سوشل ورک نہ کہتے، سماج سیوا نہ کہتے، بلکہ ایک دین کا کام کہتے۔ صحیح صحیح، ہم نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، اور ہمارے لوگوں نے بیانوں میں بھی سنا ہے جی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، صحیح صحیح، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے پڑوسی کے لیے کھانا لے کر کے جا رہا ہے، اس کی خیر خیریت لے رہا ہے کہ میرا پڑوسی کس حال میں ہے، تو ایک غیر اسلامی شخص جو ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی، اور وہ مسلمان جس نے دین کو صحیح سے پڑھا نہیں ہے وہ اس کو سوشل ورک کہے گا، جی، لیکن جس نے دین کو پڑھا ہے، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا ہے اور دین کو سمجھا ہے، وہ اس کو سوشل ورک نہ کہہ کر کے کہے گا یہ دین کا کام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ بے شک بے شک، واقعات بہت سارے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو پریشان کیا، اللہ کے رسول نے انہی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا اور